आक्रोश है और ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी सरकार के अंदर एंटी इंक्वेंसी तो होती है, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर जो हालात बने और ये जो राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार जो रही, इसके 4 साल जो निकले, उस 4 साल के अंदर जो उन्होंने भय का वातावरण पैदा किया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना और कुशासन और जंगल राज और जो भ्रष्टाचार का यहाँ पर खेल हुआ, उससे जनता के अंदर अब एक जन आक्रोश पैदा हो चुका है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ कर रही है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये यात्रा जन जन तक पहुँचेगी, हर गांव जाएगी, नगर जाएगी, डगर जाएगी और जाकर जनता की जो समस्या हैं उनको सुनेगी और निश्चित रूप से जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है। वर्तमान में ऐसी स्थिति पैदा इसलिए हुई कि राजस्थान के अंदर जो सरकार है वो सिर्फ अपने आपसी लड़ाई की वजह से जनता को भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया और उसकी वजह से आज जो उन्होंने वादे किए थे वो भी पूर्ण नहीं कर पाए वो। और जो वादे उन्होंने किसानों से किए थे कि हम किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे और वो भी 10 दिन के अंदर करेंगे, लेकिन आज 4 साल पूर्ण हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और उल्टा लगभग 9000 किसानों की ज़मीन कुर्क करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया और दर्जनों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। आज क्राइम के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं हो रहे हैं तो वो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। एक समय सबसे शांत प्रदेश अगर कोई कहा जाता था तो वो राजस्थान को कहा जाता था और आज सबसे ज़्यादा क्राइम वाला क्षेत्र अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर भूमाफियाओं का राज चल रहा है। यहाँ पर बजरी माफिया, खनन माफिया, एमएलए अपने आप में जिस तरह से खुद माफिया बने हुए हैं और उनको पूर्ण छूट दे रखी है। भ्रष्टाचार का राजस्थान एक अखाड़ा सा बन चुका है। होड़ मची है कि ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन विधायक करे, कौन मंत्री करे और कौन अधिकारी करे। इस होड़ का शिकार आज राजस्थान की जनता हो रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि जितने घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और इवन मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी के अंदर अध्यापकों से पूछा जाता है कि क्या ट्रांसफ़र के पैसे लिए जाते हैं, तो उसी अंदर बैठे अध्यापक मुख्यमंत्री जी को सामने कहते हैं कि हाँ, पैसे के बगैर यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय में कुछ भी काम नहीं होता। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि इस तरह से आज भ्रष्टाचार हो रहा है और प्रतिदिन ट्रैप हो रहे हैं। हर रोज़ जो ट्रैप की घटनाएं हो रही है, अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको सबकी ये मजबूरी है कि उनको पैसा ऊपर तक देना पड़ता है और इसी की वजह से वो भ्रष्टाचार के अंदर अधिकारी भी लिप्त हो रहे हैं और उनको एक जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरी चेन बनी हुई है और उसका शिकार जनता को होना पड़ रहा है। और बेरोजगारी का आलम है यहाँ पर। बेरोजगारी की वजह से युवा सड़कों पर हैं। युवाओं से उन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक युवा को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4 साल हो गए, उन्होंने वादा किया था हम आते ही देंगे, लेकिन 4 साल होने के बावजूद भी किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और इसके साथ ही जो हमारे मजदूरों के बच्चे हैं और जो उनको स्कॉलरशिप या जो छात्रवृत्ति मिलती है, उस छात्रवृत्ति की अगर बात करें तो आज उनको बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं दी जा रही है। और छात्रवृत्ति के अंदर लगभग जैसे कि हमारे 15 लाख ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने 22 लाख छात्र ऐसे मजदूर छात्र थे जिन्होंने आवेदन किया और उसमें 15 लाख, जो 22 लाख में से 15 लाख छात्र हैं जिनका उन्होंने जो है अभी तक उनको कोई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया।
और 10,000 की जांच चल रही है और जांच में भी उनमें उनको रिजेक्ट करने की दिशा में वो बढ़ रहे हैं। तो जो छात्र एक मजदूर का छात्र है, जो टॉप आता है उसको भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इस तरह से छात्रवृत्ति है हमारे मजदूरों के, जो ये हिमायती करने वाली सरकार राजस्थान की, मजदूरों की बच्चियों को शादी के जो 55,000 या उनको रोजगार के 55,000 रुपये देने का है, उसमें भी लगभग आज कितने हैं, लगभग जो ऐसी हमारे लाखों बच्चियां हैं जिनकी शादी हो गई, 5-6 साल हो गए, लेकिन उनको पैसा भी ये सरकार नहीं देने का काम कर रही है। तो इस तरह से छात्रों के अंदर देखो, चाहे आज लंपी बीमारी आई गायों के अंदर, गौ माता के अंदर, जिसकी वजह से लाखों गायें मर गई। आदरणीय रूपाला जी केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने यहाँ आकर मीटिंग करके और 8 करोड़ रुपए इस वैक्सीनेशन के लिए दिए, लेकिन वैक्सीनेशन गायों के नहीं करने की वजह से समय पर 2 महीने तक वो सिर्फ केंद्र के ऊपर थोपते रहे और उसकी वजह से लाखों गायों की अकाल मौत हो गई। और राजस्थान सरकार का एक ही लक्ष्य उद्देश्य रहता है कि कोई भी मुद्दा हो उसको केंद्र के ऊपर ये थोपते रहे। चाहे कोरोना का समय आया तब भी उन्होंने केंद्र के ऊपर थोपा, लंपी की बीमारी आई तब भी उन्होंने केंद्र को जिम्मेवार ठहराने का प्रयास किया। हर जो काम जो नहीं कर पाते हैं उसको लेकर उन्होंने केंद्र के ऊपर थोपने का काम किया। और किसानों के लिए अगर बाजरे की बात करें तो आज किसान को बाजरे की जो मूल्य है वो बहुत कम मिलता है। आज किसान को बाजरा 1500 से 1600 रुपये के अंदर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन एमएसपी के ऊपर बाजरे को खरीद करने के लिए भारत सरकार ने कई बार कह दिया कि आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो बाजरे की एमएसपी की दर है वो 2350 रुपये है, लेकिन किसान को 1500 रुपये 1600 रुपये में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन आज भी बाजरे की ऊपर एमएसपी पर खरीदने की राजस्थान सरकार की कोई मंशा नहीं है, जबकि भारत सरकार ने इनको ये स्पष्ट कह दिया कि जब चाहे भारत राज्य सरकार है वो बाजरे की खरीद करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखेगी तो भारत सरकार बाजरा खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। और इस तरह से आज इस प्रदेश के अंदर मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है, साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर में पूजा करने वाले या साधु संत जलने के लिए मजबूर स्थिति में पैदा हो जाती है। तो ये सारा जो तंत्र है इससे पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है और इसकी वजह से आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता में एक आक्रोश है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 200 विधानसभा है और 200 विधानसभा तक पहुंचने का और वहां पर रथ यात्रा से जन आक्रोश यात्रा पहुंचे, इस दृष्टि से योजना बनाई है प्लानिंग से। और जिसके अंदर जैसा कि हमारे प्रदेश में प्रेस करके और 27 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रभारी जी ने उसको वहाँ से एक सब जगह ये बात पहुँचाई है। और निश्चित रूप से ये जो सरकार है जो आने वाले 17 तारीख जब है इस केंद्र की राज्य की सरकार को 4 साल पूर्ण होने पर वो जश्न की तैयारी कर रही है, लेकिन जश्न जैसा कोई प्रदेश में दिख नहीं रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो जन आक्रोश यात्रा है वो 1 तारीख से ये यात्रा प्रारंभ होगी और जिसका थीम सॉन्ग है उसका लॉन्चिंग 27 तारीख को प्रदेश कार्यालय से किया गया। थीम सॉन्ग है मिस्ड कॉल भी एक रखा गया, जिस मिस्ड कॉल पर इस आक्रोश से संबंधित वो अपना मिस्ड कॉल करेंगे। और इस सरकार के विरुद्ध में चार्जशीट व एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, जिसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर कोई भी अपनी बात है वो उसके ऊपर रख सकता है। तो इस तरह से एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है। और ये आने वाले जो 1 तारीख है, 1 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, वो 51 रथों को जयपुर से प्रारंभ करेंगे, उसका हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। और वो जो रथ हैं वो सभी जिलों में जाएंगे और 2 तारीख को और 3 तारीख को ये रथ हैं वो सभी जिला मुख्यालय से उनको रवाना किया जाएगा। और उसके बाद में 4 तारीख से लेकर और 14
14 तारीख तक ये सभी विधानसभाओं के अंदर ये रथ जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, नगर नगर सब जगह जाएंगे और सभी जगह ये जनता को साथ में लेकर, जनता के अंदर जो आक्रोश है उसको लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद में 14 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं के ऊपर बड़े जन आक्रोश की सभाएं की जाएगी, जिसमें 5000 से 10,000 की संख्या रहेगी। और वहाँ पर सभी कार्यकर्ता उसके पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके लिए सभी विधानसभा के संयोजक, प्रदेश और सह संयोजक भी नियुक्त कर दिए गए और जितने भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता भी सभी जगह अपनी अपनी जगह पर वो जाकर इस आक्रोश यात्रा है उसके लिए वहाँ पर सभी उपस्थित रहेंगे। और इसमें लगभग 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता इसके अंदर भाग लेंगे और ये यात्रा है जिसके अंदर लगभग ये 2 करोड़ तक, ये 2 करोड़ लोगों के डायरेक्ट संपर्क, 2 करोड़ से अधिक लोगों तक संपर्क करेगी। और इसके साथ ही इस यात्रा के अंदर ऐसी चौपालें भी होगी जिसमें किसानों की चौपाल भी होगी, तो महिला चौपाल भी होगी और युवाओं की चौपाल भी होगी। SC ST के भी लगभग 1-1 हज़ार चौपालें की जाएगी। और इसके माध्यम से एक जनता के अंदर आक्रोश जो दिख रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक शिकायत पेटिका भी उस रथ के साथ रहेगी। तो वो शिकायत पेटिका जो होगी उसके अंदर कोई भी गांव का अगर वहाँ की समस्या है तो उसको लेकर उस शिकायत पेटिका के अंदर डालेंगे। वो सारी शिकायतें वो राज्य सरकार को भी दी जाएगी। और साथ ही ये इस सरकार से कोई अपेक्षा की नहीं जाती, लेकिन आने वाले वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब उन लोगों की समस्याओं का समाधान और निराकरण भी किया जाएगा। तो इस दृष्टि से शिकायत पेटिका को भी रखा जाएगा। और ये पूरा जो इस समय हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो ये भयावह स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, इसको लेकर जनता में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, पानी की समस्या है। आज देखा जाए तो पानी के अंदर किसान को जहाँ नहरी क्षेत्र है वहाँ पर टैल पे पानी नहीं पहुँच रहा है, किसानों को लाइट समय पर अवेलेबल नहीं हो रही है। आज जो 4 घंटे का वादा करके ये सरकार आई कि हम 8 घंटे लाइट देंगे, लेकिन 8 घंटे की जगह अब वो सिर्फ अब 3 घंटे या 4 घंटे बड़ी मुश्किल से किसान को लाइट दे रही है। और जो डीपी जल जाती है तो उसके बाद में उनको महीनों महीनों तक डीपीयाँ मिल नहीं रही है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि आम मानस के अंदर भय है और भ्रष्टाचार से डूबी हुई ये सरकार है। और जहाँ एक तरफ राजस्थान के ये हालात बने हुए हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है कि देश का विकास हो, भारत आगे बढ़े, आम जन की सुविधाओं को लेकर सारी योजनाएं बनाई जा रही है। चाहे आज आप देख लीजिए कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान को दिया जा रहा है। आज लगभग 11.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है किसान सम्मान निधि का। वैसे ही 10,000 FPO भी किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार से जिस तरह से कोरोना के अंदर भी आज लगभग 200 करोड़ लोगों को, किसानों को, आम व्यक्ति जो है जिनको वैक्सीनेशन करने का काम किया गया। और वहीं पर आज कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 80 करोड़ लोगों को आज भी निःशुल्क राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो और भारतमाला सड़क से लेकर और नई सारी जो वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, हर दृष्टि से भारत सरकार है वो काम कर रही है। लेकिन राजस्थान की सरकार है वो आज चाहे आयुष्मान भारत की स्कीम है, लेकिन उसको यहाँ पर स्वीकार नहीं करना। आज हर घर जल पहुँचना चाहिए, जिसके अंदर देश के अंदर सभी घरों तक जल पहुँचे। लेकिन राजस्थान के अंदर आज जितने प्रदेश हैं उनमें सबसे पिछले पायदान के ऊपर घर घर जल पहुँचाने का जो काम है उसमें राजस्थान है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि अब इनके गिनती के दिन रह गए, इनको जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और इसकी वजह से जो केंद्र की सरकार की योजना है वो नीचे तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रही है। और जो यहाँ का जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ यह तंत्र, पूरी सरकार और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं।
और यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो एक तुष्टीकरण की नीति के आधार पर भी ये सरकार काम कर रही है। तो ये सब देखकर जनता में उद्वेलित है, जनता आक्रोशित है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी 200 विधानसभा के ऊपर जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ करेगी और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे और जनता का साथ में लेकर और जनता के आक्रोश को साथ में लेते हुए और जनता सरकार को निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जवाब देगी। और इसीलिए ये प्रदेश भर में जो ये भय, भ्रष्टाचार और जंगल राज से मुक्ति के लिए ये एक आक्रोश यात्रा है जो 1 तारीख से प्रारंभ होगी और 20 तारीख तक सभी गांवों तक ये जाएगी। तो ये एक मोटा मोटी आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री जी, आपने आक्रोश यात्रा की बात की, वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। सोशल मीडिया की माने तो सोशल मीडिया पे उसको समर्थन मिल रहा है, ऐसे में यात्रा को लेकर आप क्या कहें? ऐसा है कि पहली बात तो राजस्थान के अंदर उनको अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए। पार्टी के अंदर जो उनके फूट है उसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है और यहाँ पर जो काम होना चाहिए वो जनता का हो नहीं रहा है और ये सिर्फ इसके पीछे कारण है तो इनकी आपस की फूट की वजह से और 2 मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं और इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है। और दूसरा कारण ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि भारत को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन भारत को तोड़ा किसने? तोड़ने के वाले गुनहगार कौन है? जवाहरलाल जी नेहरू जी चाहते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं और उसकी चाहत के अंदर भारत के 3 टुकड़े हुए, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान बना और जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर भारत से जम्मू को अलग करने का काम किसने किया? इसलिए कभी उनके पूर्वजों को देश माफ़ नहीं करेगा, वो शहीद हुए वो लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भारत जोड़ने का काम करे। भारत तो निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है और पाक अधिकृत कश्मीर है उसको लेने की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आगे काम किया जाएगा। तो इसलिए उनको इस बात की जिन्होंने देश को तोड़ा है उनको ये अधिकार नहीं है कि वो भारत जोड़ने की बात करें। एक सर, आप कह रहे थे राज्य सरकार ने कृषि को लेकर के कोई काम नहीं किया, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मोदी सरकार ने भी जो आय है वो डबल करने का वादा किया था। पीसी गोदीकर की पैनल है संसदीय समिति 2022 मार्च में संसद में रिपोर्ट पेश करी है कि केंद्र सरकार आय डबल करने में नाकाम साबित हुई है और 2019 तक जो डाटा बटोरा उसमें सिर्फ 27% आय की बढ़ोतरी हुई जबकि 200% होनी चाहिए। और जो राज्य जहाँ पे आय की कमी हुई है उनमें 5 में जो टॉप बॉटम पे नीचे से आ रहे हैं उनमें 3 जो है भाजपा शासित राज्य हैं। तो क्या कहना है आपका इन सबको? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं कृषि में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री ने कृषि का बजट बढ़ाया। 2023 से 13 से पहले कृषि का बजट था सिर्फ 23,000 करोड़ या 22,000 करोड़, अधिकतम 23,000 करोड़ रहा आज 13 से पहले। लेकिन आज कृषि का बजट है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1,32,000 करोड़, जो कि लगभग 5.5 गुना वृद्धि की गई है। कृषि का बजट बढ़ाया, 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है। MSP को लागत से 1.5 गुना करने का काम किया गया, जो प्रतिवर्ष लागत जो MSP बढ़ाई जाती है और एक कंप्लीट वैल्यू चेन बने कि किसान अपने उत्पादन को FPO के माध्यम से वो खुद की प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करके और माल बेचे, एक ग्रुप बनाकर। इस दृष्टि से भारत सरकार काम कर रही है और गाँवों तक जो एक किसान के लिए सुविधा होनी चाहिए। आज चाहे आपने देखा होगा कि यूरिया DAP की रेटें वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन किसान के लिए 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, उसी रेट में मिल रही है। आज यूरिया का DAP जो कट्टा है
वो जो 2223 रुपये में सरकार खरीदती है, लेकिन किसान को 270 रुपये में दे रही। वैसे ही डीएपी के अंदर भी आज जो कट्टा है जिस रेट के अंदर है वो उसके 10 गुना कम के अंदर दिया जा रहा है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार का लगातार प्रयास है कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट भी मिले और उसके जो नुकसान होता है तो उसके ऊपर आज फसल बीमे के तौर पर जो नई फसल बीमा नीति बनी उसके अंदर किसानों को 1,25,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है, जबकि किसान से 20,000 करोड़ रुपए तक का प्रीमियम लिया गया। तो इस तरह से आज किसानों को जो केसीसी है, जहाँ पहले सिर्फ 5 करोड़ किसानों को केसीसी मिलती थी, अब लगभग 8.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। और एमएसपी का भी किया है, तो लागत में से भी किया। तो कुल मिलाकर प्रयास ये है कि आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर बने, उस दिशा के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस के समय के अंदर किसान को एक ऐसी स्थिति थी कि किसान सिर्फ भगवान के भरोसे था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की जो भी स्कीम है उसमें मिलती है और लागत से जो उन्होंने डबल की बात की है, निश्चित रूप से किसानों की इनकम बढ़ी है। हमने आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तो उस समय आईसीआर के द्वारा और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों से एक कंप्लीट नोट तैयार करवाया कि ऐसे कितने किसान हैं जिनकी इनकम बढ़ी है। तो आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर किसानों से 75,000 किसानों के ऐसे डेटा कलेक्ट किए, 75 लाख किसानों के, कि वो उनकी डबल, उन्होंने बताया डबल से भी हम आगे गए। नई टेक्नोलॉजी किसानों के लिए देश में लाई गई है। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर पहुँची है। प्रेसिशन एग्रीकल्चर के माध्यम से भी पॉली हाउस और इस तरह से स्कीम बनाकर काम किया जा रहा है कि जिससे कि किसान की इनकम बढ़ी है और आगे भी निश्चित रूप से किसानों की इनकम और बढ़ेगी। तो बीजेपी जो सत्ता में आई केंद्र के अंदर, वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के आई, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई। क्या 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या आपकी सरकार के केंद्र सरकार? ऐसा है कि 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला है। जिस तरह से स्टार्टअप, सरकारी नौकरी, इस देखिए ऐसा है कि सरकारी नौकरी की बात नहीं थी, युवाओं को रोजगार देने की बात थी। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले महीने ही पूरे देश के अंदर लगभग 75,000 ऐसे युवा थे जिनको सरकारी नौकरियों के अंदर लेटर उन्होंने स्वयं ने अपने हाथ से और अपने जो मंत्री हैं उनके हाथ से विभिन्न प्रदेशों के अंदर जाकर दिए। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। महंगाई के ऊपर जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे पहले हमने बहुत सरकारें देखी है जिसके अंदर ये स्थितियां थी कि महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं था, युवा सड़कों पे था। लेकिन इसके अंदर राज्य सरकारों का जहाँ सहयोग की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। और रही बात राजस्थान के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ, इस राजस्थान के अंदर तो जो युवा हैं उनके जो परीक्षा देते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की परीक्षा दें, रीट की चीट को देखें या कोई भी अगर परीक्षा होती है तो उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। और इस राजस्थान के अंदर तो बद से बदतर हालात हैं। युवाओं को ये पता नहीं कि वो परीक्षा दे के गया है और वो वापस आएगा, उसके बाद में घर पहुंचेगा, उससे पहले उसकी परीक्षा ही रद्द हो जाएगी। तो इस तरह की स्थिति पैदा राजस्थान के अंदर हुई है। तो चिंता हमें यहाँ की करनी है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, प्रतिष्ठा बढ़ी है, विश्व भर के अंदर भारत का जो गौरव बढ़ा है, तो वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचा है। आज गांव के अंदर पानी पहुंचना कितने वर्षों बाद, आज गांव के अंदर घर घर लाइट का पहुंचाना, आज भारतमाला सड़क हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, इसी सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन उतरने का विषय हो, शौचालय बनाने का विषय हो, तो इस तरह से पक्का मकान मनरेगा के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो ये गांव में मेरी बहन को गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। तो ये एक अंतिम व्यक्ति तक की योजना बनाकर कि हमारा देश का अंतिम व्यक्ति है वो भी उससे लाभान्वित हो। और आने वाले समय के अंदर भारत की जो बात करते हैं कि विकासशील प्रदेश, विकासशील देश है, उसको ख़त्म करके और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। सर, महंगाई की आपने बात की, पेट्रोल 100 के पार हो गया। ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके भाव के ऊपर निर्भर करता है और
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो वेट या टैक्स जो कम करने की बात है वो भारत सरकार ने समय समय पर, अगर महंगाई बढ़ी है तो पेट्रोल के भाव डीजल पर कम किए, लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जनता की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर आज भी उन्होंने टैक्स को कम नहीं किया, जिसकी वजह से आम जनता उसकी वजह से परेशान है। और हिंदुस्तान में देखा जाए तो सबसे महंगा डीजल पेट्रोल यहाँ पे मिलता है। यहाँ का बॉर्डर का व्यक्ति है, वो गुजरात के अंदर जाकर या पंजाब में जाकर डीजल पेट्रोल लेना चाहता है। उसकी वजह से यहाँ के पेट्रोल पंप के लोग हैं वो भी आज कंगाली की स्थिति पर पहुँच चुके हैं। कोई भी बड़ा ट्रक होता है वो भी अगर दूर से आता है तो राजस्थान में वो डीजल पेट्रोल नहीं डलवाना चाहता। तो ये स्थिति किसने पैदा की? यहाँ की सरकार ने। इसलिए राजस्थान की सरकार है वो महंगाई का सबसे बड़ा, राजस्थान में अगर कोई कारण है तो राजस्थान की सरकार है। लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर बाकायदा केंद्र सरकार ने भी पैसा कम किया टैक्स का, तो वहाँ की सरकारों ने भी कम किया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उतना नहीं किया। तो आप कह रहे हैं जो जनआक्रोश यात्रा है, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? जनआक्रोश यात्रा जो है आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली जा रही है। कांग्रेस ही खूब भ्रष्टाचार में शामिल हैं तमाम तरीके। आपके सांसद का सिरोही जालौर का एक वीडियो वायरल हुआ था करीबन 6 महीने पहले, आपकी जो प्रशिक्षण शिविर था माउंट आबू का, उस दौरान का वहाँ का एक कांग्रेस, कथित रूप से कांग्रेस नेता का कंस्ट्रक्शन था। उस पर जब किसी ने पूछा उनसे कि आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, तो उनका ये कहना था कि भाई हमारे कार्यकर्ता भी काम करते हैं। तो ये क्या मैच फिक्सिंग करके राजनीतिक भ्रष्टाचार को आप लोग कम करना चाहेंगे या कैसे करना चाहेंगे? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। और आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का एक समय ऐसा दौर था कि सेंटर में नीचे से लेकर ऊपर तक सारे भ्रष्टाचार में डूबे होते थे। कितने घोटाले होते थे, प्रतिदिन हम न्यूज़पेपर उठाते थे तो कोई एक नया घोटाला हमारे को देखने को मिलता था। और चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, या और भी कई ऐसे आदर्श सोसाइटी घोटाले हुए, कई घोटाले होते, रोज घोटाला होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर एक भी मंत्री के ऊपर एक भी पिछले 8 साल के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं रखता है। ये सिर्फ कांग्रेस का कल्चर है और विपक्ष का कल्चर रहा है कि भ्रष्टाचार करो, और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर नीचे चाहे अधिकारी हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे उनके विधायक हो, और चाहे उनके मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री का परिवार के लोग हो, सब भ्रष्टाचार करके और जनता के पैसे को लूटने में लगे हुए हैं। इसलिए राजस्थान के अंदर भय, भ्रष्टाचार और जो तंत्र बना हुआ है ये अब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो जो दाम आपने गिनाया भ्रष्टाचारों के, सबकी चार्जशीटें भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने पेश करी केंद्र, और इन सब में सुप्रीम कोर्ट में 2G स्कैम लीजिए, चाहे कोल स्कैम लीजिए, सब जगह न्यायालय से ये लोग बरी हो गए हैं। तो क्या कहीं कमी केंद्र सरकार की रही है? मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार उन्होंने किया था और भ्रष्टाचार की वजह से जेलों में भी रहे और उनके ऊपर चार्ज भी हुए हैं। इसलिए ये तो पूरा देश समझ चुका है और देश को पता है कि भ्रष्टाचार किसने किया। इसका किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, पूरे देश को पता है। तो मुफ्त अनाज योजना, आप 80 करोड़ की आपने बात की। उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव हुआ वैसे ही जिन जिन लोगों को मुफ्त अनाज योजना का लाभ दिया गया था, नोटिस दे करके उनके जो भी सुविधाएं थी वापस ली गई। राजस्थान में ऐसे नोटिस दे करके वापस कब ली जाएगी? ऐसा है कि जो गरीब व्यक्ति है, मैंने कहा ना, जो भी गरीब व्यक्ति है उसके लिए पहली बार निःशुल्क राशन सामग्री इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू की। आपको पता होगा कि कोरोना के समय में पूरे देश के अंदर सब लॉकडाउन में थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, और इस बात को लेकर गर्व होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई, लेकिन यूपीए की सरकार या कांग्रेस की सरकार रही तब उन्होंने जनता को भगवान के भरोसे पे छोड़ा। लोगों को पेड़ों के छाल खाकर दिन निकालने पड़े, ये समय भी कांग्रेस के समय में रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन्होंने परिवार मानते हुए आज देश के अंदर 80 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये योजना प्रारंभ की है, जिसके अंदर
निःशुल्क खाद्य सामग्री के तौर पर उनको अवेलेबल करवाई जा रही है, और जिसकी वजह से जनता में विश्वास है। और गुजरात के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल के अंदर चुनाव हुए, वो परिणाम निश्चित रूप से दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी के इन्हीं कार्यों की वजह से जनता साथ है, और वहाँ पर सरकार हम पूर्ण बहुमत की